चले बेटा, अब जो आपका आ रहा है द हार्ट बीट ऑफ ट्राइंगल चैप्टर, 5 मार्क्स आप रख लो। 5 मार्क्स में हर साल आई है, मतलब 2020 रख लो, 2021 रख लो, 2022 रख लो, 23 रख लो, 24 रख लो, 25 रख लो। हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आता है। मतलब यदि आप ये याद करके नहीं गए या पढ़ के नहीं गए या समझ के नहीं गए तो हो सकता है कि आपके पेपर में 5 मार्क्स तो कम हो ही गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आएगा फिर ये। ठीक, तो आप क्या करना, ये क्वेश्चन करना ही करना है, मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलो मैं एक अच्छे से स्टार मार्क बना देता हूं, आपको करना ही करना है, करना ही करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। चलिए बेटा, सबसे पहले आप थ्योरम पढ़िए। थ्योरम क्या कह रहा है? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल आप बनाइए। ठीक है, एक कोई लाइन ड्रॉन है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, एक लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको कट करेगी और इस साइड के पैरेलल है, बना ली। डी इज पैरेलल टू बी सी बोल रहा है, तो जो रेशियो होगा ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वल होता है। बेटा हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले गिवन। बेटा गिवन में हमें क्या दिया गया है? व्हाट इज गिवन? गिवन में हमें दिया गया है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। इज इज ओके, इज इज ओके। ठीक है ना। और यदि आप गिवन में लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन भी आप इसी का पार्ट बना सकते हो। दिस इज द ओनली ट्राइंगल, मतलब ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव कि ये पैरेलल लाइन है बस, और जो इसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। बेटा कंस्ट्रक्शन यही हेडिंग डाल लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हो? सर ये वीडियो डाउनलोड नहीं होगी क्या? हो जाएगी बेटा डाउनलोड, आप बाद में कर सकते हो इसको। ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन के लिए एक बात याद रखो, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। आपको क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? आपको क्रॉस बनाने हैं, 2 क्रॉस बनाने हैं पूरी थ्योरम में। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे क्रॉस? क्रॉस कैसे बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे ऐसे। बहुत ध्यान से देखना क्रॉस कैसे बनाने हैं बेटा। क्रॉस क्रॉस बनाने का तरीका ये है। अभी हाँ, ये बात भी सही है कि अभी लाइव चल रहा है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्रॉस, पहले आपको ये वाले ट्राइंगल में क्रॉस बनाने हैं और फिर इस वाले में क्रॉस बनाने हैं। बनाओ क्रॉस, कैसे बनाने हैं? तो ये देखो बहुत ही सिंपल तरीका बना रहा हूँ। क्रॉस आप बना लो, आपका क्वेश्चन डन हो गया। देखो कैसे क्रॉस, आप कैसे, एक यहाँ पे आपको क्रॉस बनाना है और ये क्रॉस परपेंडिकुलर होगा, मतलब अल्टीट्यूड आपको मारने हैं। बेटा मैंने एक क्रॉस बना लिया, एक्स बना लिया, एक ऐसे और एक ऐसे बना दिया। एक नीचे बनाओ, इसको यहां से ज्वाइन कर दो और इसको यहां से ज्वाइन कर दो। बेटा थ्योरम याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 2 क्रॉस आपको बनाने हैं, 2 एक्स बनाने हैं ऐसे करके। 2 एक्स आपने बना दिए ना, तो आपका काम डन हो जाएगा थ्योरम में। तो आपको यही कंस्ट्रक्शन करना है। जल्दी से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ड्रॉ ड्रॉ यहाँ पे एक नेमिंग दे दो, कुछ नेमिंग हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देखो डीई, ये हो गया बेटा एफ और ये हो गया आपका जी। तो यहाँ पे क्या मैंने ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी, और बेटा ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी कर दिया, तो बेटा डी जी इज परपेंडिकुलर टू ए ई। कर सकते हैं इतना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ये दोनों परपेंडिकुलर मैंने कर दिए। एंड ज्वाइन, यहाँ पे लिख दो ज्वाइन कर दिया मैंने सी डी एंड बीई। बस इतना सा काम किया है मैंने कंस्ट्रक्शन में। सर प्लीज ई एंड एफ, ई एंड एफ बेटा, ई पॉइंट तो हम पहले ही ले चुके हैं ना, तो एफ एंड जी ही लेंगे। ठीक है, और आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टू सो। बेटा टू सो क्या करने वाले हैं? बेटा टू सो में हम करने वाले हैं, आपसे क्या बोला जाएगा कि यदि कोई पैरेलल लाइन है, यदि कोई पैरेलल लाइन है और हम उसको ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इक्वल रेशियो में हमें बांट देता है। इक्वल रेशियो में बांट देता है, इसका मतलब क्या है बेटा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए जी अपॉन, सॉरी ए जी नहीं, ए ई
बहुत सिंपल सा है, बस आपको पकड़ के चलना है बस। ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूव आपको करना है। तो ये बेटा आपके 3 स्टेप डन हो गए। आपका गिवन हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका टू शो हो गया। थ्योरम 5 मार्क्स पूरे चाहिए तो ऐसे ही लिखना है, एक एक स्टेप ऐसे ही लिखना है, तभी आएंगे वरना नहीं आएंगे। ठीक है, एज ए टीचर मैं आऊंगा तो मैं तो काट दूंगा यदि थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, मतलब थोड़ा सा इन द सेंस कुछ चीजें मिसिंग होती हैं। ठीक है ना। तो अब प्रूफ की बात करते हैं बेटा। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ की बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, आपने एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा होगा। बेटा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? यदि मैं, बहुत ध्यान से देखना, इन द ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई की बात करूं, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है बेटा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, या नहीं है? आप ध्यान से, अच्छा ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, बट यदि मुझे किसी क्वेश्चन का, ये वाला नहीं है, यू कैन सी दैट दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट डी ई एफ, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना सर? मेरे 2 बार 5-5 आए थे इस क्वेश्चन में। हाँ ये बात सच है, बहुत सारे लोग अच्छा लिखते हैं इस थ्योरम को। बस मेरा ये मानना है, आप लोगों को पेपर में भी 5 मार्क्स चाहिए, तो इस थ्योरम को जैसे मैं करा रहा हूँ ना, एक एक स्टेप को आप जस्ट अपने दिमाग में बता लो। मैं बहुत हिंट देके बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको 2x बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले 2x बनाने हैं, जो आपने किया है वो लिख दो। अब कुछ नहीं करना है, पहले पार्ट में ऊपर वाले ट्राइंगल को ले लो बस, और उसका एरिया निकालो। बेटा एरिया निकालो, बहुत सही फॉर्मूला बता दिया है, 1/2 हाफ इंटू बेस। ठीक है ना। तो आ, आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले ट्राइंगल का यदि मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा बेस, यदि मैं ध्यान से देखूं तो इसमें दो अल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर होता है वही अल्टीट्यूड होता है। तो मैंने ई एफ भी अल्टीट्यूड लिया है और डी जी भी अल्टीट्यूड लिया है, तो हम एक बार इसको ले। तो यदि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बेटा यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले एरिया ऑफ ए डी ई, फॉर्मूला लिखोगे, उसे बताओगे, उसे कुछ नहीं आता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये आप उसे उधर लिखोगे पूरा, दिस इज द फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ एडीई इज इक्वल टू 1/2। बेटा बेस, एक बार बेस लो ये वाला, क्योंकि आप ई एफ परपेंडिकुलर लोगे तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा एडी। क्या हो जाएगा बेटा? एडी। सो एडी इज द बेस एंड ई एफ इज द परपेंडिकुलर। सो एडी और ई एफ, और ये आपका इक्वेशन बन हो गया। अब सेम ट्राइंगल के एरिया को, सेम ट्राइंगल के एरिया को आप कैसे निकालेंगे? सेम ट्राइंगल के एरिया को आप निकालेंगे 1/2। अब देखो, अब की बार बेस, अब की बार आप परपेंडिकुलर जो लोगे वो डीजी लोगे, तो डीजी के लिए जो आपका बेस बनेगा वो एई बनेगा। यस और नो? देखो मैं आपको मार्कर से आपको शो भी करता हूं। बेटा ये वाला जो एजी है, आप ध्यान से देखो, सॉरी एई, एई जो है वो आपका क्या है? बेस है। और डीजी जो है वो आपका क्या है? डीजी इज योर परपेंडिकुलर। सो फॉर डीजी, जब आप डीजी लोगे तो आपका बेस क्या होगा? एई होगा। जब आप ईएफ लोगे परपेंडिकुलर तो आपका बेस क्या होगा? एडी होगा। समझ में आ गया? तो इसको करते हैं। तो आपका जो बेस हो गया, अब की बार क्या हो गया बेटा? अब की बार यदि आप ध्यान से देखें तो डीजी इंटू एई, एक क्वेश्चन 2 हो गई। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? अब आपको कुछ नहीं निकालना है, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल का जो एक पार्ट है इसका निकाल लो, और फिर दोबारा में उसका निकाल लो। ठीक है ना। तो पहले निकालोगे आप, किसका निकाल रहे हो पहले बताओ? पहले निकालो डी ई बी या बीई डी का निकालो। सो एरिया ऑफ बीई डी। बेटा बीई डी के लिए सेम कॉन्सेप्ट, 1/2। बेटा बेस क्या है? बीईडी में ध्यान से देखो, बीईडी में बेस जो हो गया वो आपका बीडी हो गया, बेस जो हो गया वो आपका बीडी हो गया। और बेटा परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा? कमेंट करो परपेंडिकुलर क्या होगा। आई एम बीटिंग। ऐसे ही आपको दूसरे परपेंडिकुलर आप बताओगे इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, और एक और ट्राइंगल है इसका भी परपेंडिकुलर आप बताओगे। दूसरे वाला ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूं नीचे? पहले मैंने लिखा था बीईडी, अब देखो सीडीई। समझ में आ गया? एक ट्राइंगल है सीडीई। बेटा इसमें भी आपका जो बेस होगा वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सीई। बेटा अब आपको दोनों के परपेंडिकुलर बताने हैं, तो आपका आंसर है एडी इज द बेस एंड ईएफ इज द परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया बेटा। एडी, एडी, बेटा एडी, एडी क्यों ले रहे हो आप बेस? एडी नहीं, बीडी इज द बेस एंड ईएफ इज द परपेंडिकुलर।
ठीक है ना। एडी पूरा क्यों ले रहे हो, पूरे की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हो, आई नो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ बीईडी। तो आपका जो बेस हो गया वो बीडी हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो बीडी के साथ जो आपका परपेंडिकुलर मिलेगा वो ईएफ बनेगा। सो दिस इज ईएफ, इक्वेशन 3, ठीक है ना। और इसके साथ आपका क्या बनेगा, इसके साथ आपका क्या बनेगा, इस वाले ट्राइंगल में जो सी डी ई लिया था, इसमें आपका डीजी इज द परपेंडिकुलर, तो इसमें आपका बन गया डीजी। बहुत बढ़िया बेटा, डीजी ये हो गई इक्वेशन 4। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। आप ऐसे करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं करना है ठीक है। तो आप कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखो। अब आप ध्यान से आप लगाओगे डिवाइड। अब इक्वेशन 1 में आपका एडी और ईएफ था, वो ईएफ कहाँ पे आ रहा है, तो इक्वेशन 1 का डिवाइड लगाओगे आप इक्वेशन 3 में, क्योंकि ईएफ ईएफ मैच कर गया। इज इज ओके। तो आप देखो, बड़ा वाला एरिया ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, एरिया बीईडी, यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। यही तो हम कर रहे हैं, 3 में 1 का डिवाइड, तो एरिया ऑफ बीईडी, सो एरिया ऑफ बीईडी अपॉन एरिया ऑफ एडीई। इसको आप घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करना, तब आपका आंसर आएगा एडीई। सो एडीई इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखो, जब आप एडीई निकालोगे तो 1/2 का लिख देते हैं, चलो 1/2 बीडीई, 1/2 ये हो गया बीडी और ये हो गया ईएफ अपॉन दिस इज 1/2, ठीक है ना, ये हो गया एडीईएफ। सो दिस इज एडी और ईएफ। बेटा यहाँ पे आप कट कर दो, so if you cut each other, so EF is cut to each other and 1/2 is cut to each other, so you will get BD upon AD, and this is your first part. Oh sorry, this equation is fifth equation, not first. So this is your first equation. Similarly basis पे equation 4 is divided by equation 2. So what you will get, the area of CDE. इतना क्लियर है ना बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट भी कर रहे हो अच्छे से, बहुत बढ़िया बेटा। सो एरिया ऑफ ADE, तो बेटा CDE आपका क्या है, 1/2 CE DG, सो 1/2 CE एंड DG एंड अपॉन 1/2 आपका क्या आ गया यहाँ पे DG AE। सो एक मिनट, यस DG और AE, सो इट्स DG और AE। बेटा अगेन यहाँ पे DG और DG कट गया, 1/2 कट गया, योर फाइनल आंसर विल बी, यहाँ पे लिख देता हूँ CE अपॉन AE। इक्वेशन 6। बेटा एक बात बताइए, इक्वेशन 5 में और इक्वेशन 6 में मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए इक्वेशन 5 में क्या है, नीचे वाला जो ADE है, एरिया ऑफ ADE, डिनोमिनेटर राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। यदि आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ADE सेम है बेटा, बट हमें एक बार पता है, क्या आपने एक थ्योरम पढ़ी है, सेम बेस, वी नो दैट area of triangles which has same base same parallel, ठीक है, area of the triangles which has same base and same parallel, same base and same parallel are equal। मैंने क्या बोला, ऐसे ट्राइंगल जिनमें सेम बेस और सेम पैरेलल होता है। अब व्हाट यू मीन बाय सेम बेस एंड सेम पैरेलल, तो देखो ये वाला जो बेस है वो आपका BC दोनों में सेम है। मैंने क्या बोला, जो आपका ये बेस है BC इज द बेस एंड DE इज द पैरेलल लाइन। ये पैरेलल ही तो थी, हमें इन्फॉर्मेशन पैरेलल लाइन ही तो दी गई थी। सो DE इज पैरेलल, BC इज बेस। तो सेम पैरेलल सेम बेस के बीच में दो ट्राइंगल बने, इन दोनों का एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, यदि आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया, we know that the area of triangles which has same base and same parallel are equal, same parallel are equal, ठीक है। so this implies that आपका एरिया ऑफ BED, तो एरिया ऑफ BED, बस ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये लास्ट में बस हम करते हैं एंड हमारा आंसर आ जाता है। तो BED और CDE, सो एरिया ऑफ CDE, ये दोनों इक्वल हो गए।
बेटा ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, इनमें डिवाइड दे दो, बी ई डी, बेटा ये ऊपर वाला न्यूमेरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर का डिवाइड देंगे तो भी इक्वल आएगा ए डी ई का, तो ए डी ई का डिवाइड हम दोनों साइड दे रहे हैं तो ये बेटा ये भी इक्वल हो गया क्या नहीं बेटा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आई, इक्वेशन 2 से बी डी वाले की क्या आई, बी डी अपॉन ए डी, दिस इज बी डी अपॉन ए डी, और बेटा यहाँ से इक्वेशन का आंसर क्या आया, सी अपॉन ए, तो दिस इज सी अपॉन ए, और यही तो हमें प्रूव करना था। यदि आप ध्यान से देखो, दिस इज प्रूफ, डन, वी आर डन, सो फाइनली वी आर डन, यस। जल्दी से बताओ, यही तो हमें प्रूव करना था, एडी अपॉन बीडी, देखो यहाँ पे एडी अपॉन बीडी, अच्छा उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, आप रिवर्स कर दो, बात तो एक ही है। सो एडी अपॉन बीडी, और यहाँ पे क्या आ गया, ए अपॉन ई सी, तो हमने उल्टा कर दिया, सी अपॉन ई, बात एक ही है। डन हो गया कि नहीं, तो चाहे आप उल्टा लिखो चाहे आप सीधा लिखो, बात एक ही। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो यदि क्लियर है तो। ये थ्योरम आपको घर पे कम से कम 5 से 6 बार करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है 2026 में। बिल्कुल भी मत सोचना नहीं आएगा, 100% आएगा। याद कर लो, 10-15 बार लिखो, कुछ भी करो,